जगह मुंबई एयरपोर्ट। तारीख 21 दिसंबर 2016। रात का वक्त था। मुंबई एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों की चहल पहल थी। एक विमान कुछ ही देर में मलेशिया के लिए उड़ान भरने वाला था। उसी विमान में सवार होकर भागने की फिराक में था ब्लैक मनी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड पारसमल लोढ़ा। ये गलती कर गए। आज हम आपको बताएंगे आखिर किस तरह इस पारस के छूते ही करोड़ों का काला धन सफेद हो गया। हम आप पहुंचे हैं लोढ़ा हाउस में, जहां पर पारसमल लोढ़ा रहते थे। ये 6/1/2 क्वींस पार्क है, बालीगंज का इलाका है जो दक्षिण कोलकाता में पड़ता है। आज आपको पता चलेगा अंडरवर्ल्ड के भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम से क्या है पारस का ब्लैक मनी कनेक्शन। फंस गए। हम आपको बताएंगे ब्लैक मनी के खेल में नोटबंदी के 43वें दिन कैसे पकड़ा गया पारसमल लोढ़ा। कई करोड़ रुपए की जो रकम है उसको ब्लैक मनी से व्हाइट में कर चुका है। अब इससे पूछताछ की जाएगी। आज आप जानेंगे कैसे पारसमल ने कोलकाता को काली करेंसी का कैपिटल बना दिया। रियल एस्टेट के बिजनेस की आड़ में उनका हवाले का रैकेट पूरे देश में बिछा हुआ था। कोलकाता से जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मेहता और दिल्ली से जी मीडिया रिपोर्टर नीरज गौड़ की पड़ताल में देखिए कैसे हुआ ब्लैक मनी के सबसे बड़े मास्टरमाइंड पारसमल लोढ़ा का पर्दाफाश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। नोटबंदी के बाद जब देश भर में काले धन के कुबेरों पर शामत आई, तब इस देश में एक पारस ऐसा भी है जिसके छूते ही काला धन सफेद हो जाता है। यही है वो पारस, पूरा नाम पारसमल लोढ़ा, जिसके एक फोन कॉल से दिल्ली से चेन्नई तक करोड़ों के काले धन सफेद हो जाते हैं, जिसके एक बुलावे पर बड़े बड़े राजनेता और सत्ता में बैठे देश विदेश के नेता पहुंच जाते हैं। काले धन की धांधली में पकड़े गए पारस पर जी मीडिया की पड़ताल आपको दिखाते हैं। नोटबंदी के बाद काले धन के खेल में सबसे बड़ी और अहम गिरफ्तारी है पारसमल लोढ़ा की। पारसमल लोढ़ा कोलकाता का बड़ा बिजनेसमैन है। पारसमल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के पुराने नोट बदलने के आरोप में बुधवार की रात मुंबई एयरपोर्ट से पकड़ा था। पारसमल की काले धन वाली कुंडली की तलाश में जी मीडिया रिपोर्टर पूजा मेहता कोलकाता के इस आलिशान बंगले में पहुंची। ये बंगला पारसमल का है, जहां से करोड़ों रुपए के काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा था। फिलहाल हम आप पहुंचे हैं लोढ़ा हाउस में, जहां पर पारसमल लोढ़ा रहते थे। ये 6/1/2 क्वींस पार्क है, बालीगंज का इलाका है जो दक्षिण कोलकाता में पड़ता है। हमने उनके गार्ड से बात की और उनके गार्ड का ये कहना है कि वो यहीं पर रहते थे, लेकिन पिछले 7 दिन पहले वो ये इस घर से जाते हैं और उसके बाद वापस नहीं आए। हालांकि उनको इस गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं मालूम है। फिलहाल उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली ले गए हैं और उनसे आगे की पूछताछ करेंगे। कोलकाता के अपने घर लोढ़ा हाउस में बीते 7 दिनों से पारसमल लोढ़ा नहीं था। हमारी पड़ताल में पता चला कि पारसमल लोढ़ा 80-90 के दशक में सिर्फ एक आम रियल एस्टेट कारोबारी था, लेकिन उसके बाद पारसमल रियल एस्टेट के अलावा माइनिंग, होटल और ग्लोबल ट्रेडिंग के कारोबार में भी सक्रिय हो गया। साल 2000 आते आते पारसमल का कद काफी बढ़ चुका था। वैसे तो पारसमल लोढ़ा एक रियल एस्टेट बैरन की हैसियत से जाने जाते थे, लेकिन रियल एस्टेट के अलावा उनका कंसल्टेंसी फर्म, माइनिंग और रेस्टोरेंट के भी बिजनेस थे। उसके अलावा ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रियल एस्टेट के बिजनेस की आड़ में उनका हवाले का रैकेट पूरे देश में बिछा हुआ था। पारसमल की पहुंच देश दुनिया के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन तक है। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। अब तक ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली ही काले धन बदलने का सबसे बड़ा सेंटर है, लेकिन काले धन बदलने का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर तो पारसमल की कोठी है। वही कोठी जिसे हमने आपको दिखाया। अब आपको दिखाते हैं राजनीति, कॉर्पोरेट और कोर्ट में पारसमल की पैठ कितनी गहरी है और कितना रसूख वाला है पारसमल लोढ़ा, और क्या है पारस का दाऊद कनेक्शन।
पारसमल लोढ़ा का ये आलिशान बंगला कहीं ब्लैक मनी एक्सचेंज का हेडक्वार्टर तो नहीं है। पारसमल लोढ़ा अपने परिवार के साथ ज्यादातर वक्त कोलकाता के अपने इसी घर में रहता है। यहाँ वीवीआईपी का आना जाना भी लगा रहता है। हमारी पड़ताल में ये बात भी सामने आई कि बड़े बड़े राजनीतिक और कॉर्पोरेट झगड़ों में पारसमल लोढ़ा मध्यस्थ यानी मीडिएटर की भूमिका में रहता था। इस काम के लिए वो मोटी फीस लेता था। पारसमल के रिश्ते जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों से थे। सत्ता और सियासतदानों से पारसमल के रिश्ते कितने गहरे थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2014 में पारसमल की छोटी बेटी पल्लवी लोढ़ा की शादी दिल्ली के एक पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर हुई थी, जबकि दूसरे कार्यक्रम छतरपुर में 150 एकड़ में फैले पारसमल के फार्म हाउस में हुए थे। 7 दिसंबर 2014 को हुई शादी में अरिजीत सिंह और आतिफ असलम ने परफॉर्म किया था। इस दौरान बड़े बड़े नेता और कारोबारी वहां पर मौजूद थे। विदेशी मेहमानों में सिंगापुर के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डिप्टी भी शामिल थे। शादी में शरीक हुए मेहमानों को शहर के 2 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। उनका ये नाम सामने आया 2010 के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल केस में। 2010 में दक्षिण कोलकाता के स्टीफन कोर्ट में एक भीषण आग लगने की वजह से 40 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तभी उन पर इन आरोप लगे थे ऐसे कि उन्होंने 2 फ्लोर्स इलीगली कंस्ट्रक्ट किए थे। उसके अलावा 2014 में उनकी एक बेटी के शादी में कई नामी गिरामी पॉलिटिशियंस, नेता मंत्री भी शामिल हुए थे। पारसमल की बड़ी बेटी की शादी साल 2013 में हुई। कोलकाता के पियरलेस जनरल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में भी पारसमल लोढ़ा की हिस्सेदारी है। 29 जून 2016 को आयकर विभाग ने पारसमल के ठिकानों पर छापेमारी की थी। हमारी पड़ताल में पारसमल के दाऊद कनेक्शन की बात भी सामने आई। पता चला कि 1991 में पारसमल ने पियरलेस जनरल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के तत्कालीन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को धमकाया था और उसने उस समय दाऊद इब्राहिम से रिश्ते की बात कही थी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। पारसमल लोढ़ा एक बड़ा कारोबारी है। उसके कारोबार का दायरा देश विदेश तक फैला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पारसमल की कितनी कंपनियां हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं? आपको दिखाते हैं। काले धन के धनी पारसमल लोढ़ा और उनकी पत्नी मधु लोढ़ा की 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं। पारसमल जिन कंपनियों में डायरेक्टर हैं, उनके नाम हैं फ्लरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, रामेश्वर रेस्टोरेंट एंड केटरर्स प्राइवेट लिमिटेड, विजया फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, TCA सर्वेयर्स एंड एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैक्सवेल इन्फोटेक लिमिटेड, क्विक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पियरलेस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। पारस की कंपनी पियरलेस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का पता है 48S एन रॉय रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700038। हमारी पड़ताल में पता चला कि इसी पते पर 7 दूसरी कंपनियां भी खुली हुई हैं। ब्लैक मनी के इस मास्टरमाइंड तक कैसे पहुंची ईडी की टीम? इतनी आसानी से पारसमल लोढ़ा कैसे पकड़ में आया? दिल्ली के वकील रोहित टंडन और तमिलनाडु के खनन माफिया शेखर रेड्डी के कितने काले धन को पारसमल ने सफेद कराए? ये सारे खुलासे देखिए इस रिपोर्ट। पारसमल लोढ़ा रहता था कोलकाता में, पकड़ा गया मुंबई में और अब उसे पुलिस रिमांड मिली है दिल्ली में। ईडी की पूछताछ में पारसमल ने कबूला कि उसने तमिलनाडु के खनन माफिया शेखर रेड्डी के करीब 7 करोड़ रुपए के काले धन को सफेद कराया और दिल्ली के वकील रोहित टंडन के करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए के काले धन को भी सफेद करवाया। पारस के बारे में कहा जाता है कि वो 20% तक कमीशन लेकर नोट बदलता था। ईडी ने बड़े हवाला कारोबारी पारसमल लोढ़ा को गिरफ्तार किया और फिर गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेश किया है, जहां 7 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। अब ईडी जो है पारसमल लोढ़ा से पूछताछ करेगी और जो कनेक्शन है उसको जानने की कोशिश करेगी। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि ईडी ने कोर्ट को बताया कि इसने खुद ही माना कि इसने रोहित टंडन के तकरीबन 2 करोड़ 62 लाख रुपए को ब्लैक मनी से व्हाइट में किया था और इसी के साथ में शेखर रेड्डी के तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए को भी ब्लैक मनी से व्हाइट किया था। ईडी ने साकेत कोर्ट में खुलासा किया कि पारसमल न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल हवाला रैकेट का सरगना है। पारस कमीशन लेकर करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी को न सिर्फ सफेद करवा चुका है बल्कि देश के बाहर भी पहुंचा चुका है। बताया जाता है कि पारस के एक फोन कॉल पर ब्लैक मनी सफेद हो जाती थी। इस काले नेटवर्क में कई बैंक कर्मियों का नाम भी सामने आ सकता है।
तो उन्होंने इसको 20%, ऐसा सुनने में आया, 15%, 20%, 25% तक कमीशन लेके, मतलब मान लीजिए कैश इन हैंड 10 करोड़ था, तो उसने उस व्यक्ति से जो है वो ज़्यादा पैसे लिए और 10 करोड़ वो बैंक में जमा करा दिए और कुछ पैसे जो थे वो अपने पास रख के, और फिर उस पैसे को उसने दूसरे तरीक़ों से अपने लिए भी उसको सफ़ेद बनाने की कोशिश करी, या अपने किसी और बैंक अकाउंट में जमा कराने की कोशिश करी, या उसकी कुछ कॉस्ट बेयर करके उसको फिर से सफ़ेद में कन्वर्ट किया। इस तरीके से किया है। जहाँ तक पारसमल की गिरफ्तारी का सवाल है, तो एक हफ्ते पहले तक वो अपने कोलकाता वाले आलिशान बंगले में आराम से रह रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक अंडरग्राउंड हो गया। सोर्सेस के मुताबिक रोहित टंडन और शेखर रेड्डी के ठिकानों पर छापेमारी और शेखर रेड्डी से पूछताछ में ही पारसमल के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। बुधवार की रात पारसमल पुलिस, ईडी और आयकर विभाग से बचते हुए विदेश भागने की फिराक में था। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और मलेशिया की फ्लाइट में सवार होने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर ईडी की टीम ने पारसमल को पकड़ा और इस तरह काले धन को सफेद करने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी बेनकाब हो गया। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।